कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे भी तो मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं, कहाँ नौकरी करना है, हमको तो बिजनेस चलाना है, मालिक बनना है, या तो MBA करके किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। हेलो गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। चलिए, वेलकम टू द SP मिश्रास कॉमर्स एकेडमी। अभी हमारा जो यूनिट चल रहा है वो चल रहा है नेशनल इनकम, और उसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आज जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो होगा इनकम मेथड, कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। उसी को आज हम करने जा रहे हैं। होगा हमारा वीडियो नंबर 5, और ये चैप्टर 3 जो चल रही है उसी का पार्ट 3 है ये हमारा इनकम मेथड वाली वीडियो। गेट स्टार्टेड। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्या, अभी बताए थे, वो है हमारा इनकम मेथड से नेशनल इनकम को हम करेंगे कैलकुलेट। कैसे? इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को करेंगे कैलकुलेट। अब इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करें, ये होता क्या है इनकम मेथड, ये अर्थ मीनिंग को समझ जाइए। अब बताइए, अर्थ मीनिंग को आप कैसे समझेंगे? ये है हमारा प्यारा सा भारत। इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम समझ लेते हैं इसकी मीनिंग, मतलब कैसे होता है कैलकुलेशंस। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं। हमारा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, भारत में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। कितने? 140 करोड़ लोग। ये सारे 140 करोड़ लोग पैसा कमाते होंगे कि नहीं? बोलोगे नहीं सर, सब थोड़ी ना कमाते हैं, जो लोग काम करते हैं वो कमाते हैं। भाई, जो लोग कमाते हैं उन्हीं की भी बात कर रहा हूँ। तो चलिए, हमारे भारत में जितने भी लोग कमा रहे हैं, पैसा कमाते होंगे, ये पैसा उनका क्या है? इनकम है। क्या है बच्चों? इनकम है। अब ये इनकम कौन सी इनकम होगी? फैक्टर इनकम होगी। कौन सी इनकम होगी बच्चों? फैक्टर इनकम। जाहिर सी बात है, ये ट्रांसफ़र इनकम हमारे नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, ये तो आपको पहले से पता है। तो क्या जुड़ेगा? फैक्टर इनकम ही जुड़ेगा। तो हमारे भारत में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, फैक्टर इनकम से पैसा कमा रहे हैं, वो सारे इनकम को यदि हम जोड़ दें, मतलब प्लस कर दें, तो क्या निकलेगा? वो निकलेगा हमारा डोमेस्टिक इनकम। क्या निकलेगा बच्चों? डोमेस्टिक इनकम। अब ये डोमेस्टिक इनकम को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं। याद करो, दिमाग में जोर डालो, बताओ। NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को तो हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे कंट्री के सीमा के अंदर प्रोड्यूस हुई सारी इनकम को हमने बोला डोमेस्टिक इनकम। जब हम सभी की इनकम को जोड़ दिए तो हमको निकल गया डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम में लेट से हमको पूछा गया है कि देश का इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसमें जोड़ देंगे NFIA। बच्चों भूले नहीं हैं तो NFIA क्या है? NFIA वो है, हमारे भारत में बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, वो इनकम जनरेट करते हैं, वो हो गया हमारा फ्रॉम अब्रॉड से आने वाली क्या, बोलो, इनकम। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जहाँ से इनकम चली जाती है बाहर, वो हो गया टू अब्रॉड। अब हमने क्या किया, फ्रॉम अब्रॉड से टू अब्रॉड को कर दिया माइनस, जो निकल के आया वो हो गया हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमने डोमेस्टिक इनकम, कंट्री के अंदर जितनी इनकम जनरेट हुई
उसमें हमने क्या करा, बाहर से जो हमारी इनकम आई हमने उसको जोड़ा तो हमको क्या मिला, नेशनल इनकम। क्या मिला बच्चों, नेशनल इनकम। अब याद करो कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है। नेशनल इनकम का एग्रीगेट है बच्चों NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको अपन बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे करेंगे कैलकुलेट। बोलो हाँ कि ना। जाहिर सी बात है सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, अब समझ में आ गया कि कंट्री के अंदर जितने इनकम जनरेट हो रही है वो सारी इनकम को हमने ऐड कर दिया तो वो हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम। उसमें हमने बाहर से आने वाली इनकम को जोड़ दिया, नेट फैक्टर इनकम, निकल गया हमारा देश का इनकम। बोलो भारत माता की जय। अब चलो हम थोड़ी सी समझते हैं कि हमारे भारत के अंदर ये जो लोग हैं कितने तरीके से इनकम कमा सकते हैं, जानना है? चलिए जानते हैं। तो बच्चों चलिए जानते हैं कि हमारे भारत में एक इंसान कितने तरीके से पैसा कमा सकता है। बच्चों डिफरेंट तरीके से वो तो पैसा कमा ही सकता है। हमने अभी डिस्कस करा था कि हमारे भारत के अंदर जितने लोग पैसा कमाते हैं वो सारे इनकम को यदि हम जोड़ दें तो वो हमारा हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम। अब ये जो लोग पैसा कमाते हैं कितने तरीके से कमा सकते हैं, वही तो सारी चीजें इस टेबल में है। तो चलिए ये टेबल में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बबुआ। जल्दी जल्दी नजर डालो, नजर डाल के ध्यान दो कि हमारे भारत में जो डोमेस्टिक इनकम हो सकता है वो कितने तरीके से हो सकता है। एक तो CMO से हो सकता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हो सकता है। अब बोलोगे CMO क्या है, आपको याद रखना है डोमेस्टिक इनकम हमारे भारत में कितने तरीके से कमाया जा सकता है। भैया CMO से कमाया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है ना CMO, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से पैसा कमाया जा सकता है। C फॉर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, M फॉर मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड्स, O फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। अब बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज क्या होता है। हमने तो सुना था कि कोई नौकरी कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई लॉयर है, ये सब हमने कहाँ सुना है कि भाई ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज क्या होता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, और ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा याद रख लो कि हमारे भारत में जो इनकम जनरेट हो रही है वो सिर्फ ये 3 तरीके से हो सकता है। इसमें और कोई छूटा ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं छूटा। ये 3 तरीके से कमाया जा सकता है। C फॉर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, M फॉर मिक्स्ड इनकम, O फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। तो चलिए अब हम जानते हैं ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज क्या है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज बच्चों आता है 3 तरीके से हो सकता है। क्या, WWE, WWE, हाँ वही है WWE, मतलब COE जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, COE कैन बी WWE। कैसे, देखो पहला W स्टैंड्स फॉर वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दूसरा W स्टैंड फॉर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, तीसरा E स्टैंड फॉर व्हाट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये 3 तरीके का यदि कोई नौकरी कर रहा है बच्चों, मतलब कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय इन द सेंस कोई कहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो नौकरी कर रहा है तो उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, फैक्टर इनकम मिल रहा है। मतलब जो वो इनकम, मतलब जो फैक्टर्स वो दे रहा है उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है। तो वही इनकम को हमने बोला कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, उसके काम के बदले कुछ कंपेंसेशन दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। और ये कितने तरीके से दिया जा सकता है, या तो सैलरी, भैया ले ले पैसा, टिक 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 करके पैसा दे दिए, या तो बोलेंगे तुम्हारा इंश्योरेंस हम दे देंगे, तुम्हारे गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा हम दे देंगे, तुम्हारे रहने की खर्चा हम दे देंगे,
ये सारी चीज़ें हम दे देंगे। इस तरीके से भी तो बेनिफिट दी जाती है। वो हो गया आपका वेजेस एंड सैलरी इन काइंड्स। ठीक है, एक इंसान को या तो डायरेक्ट सैलरी दे दिया जाएगा या तो दूसरे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, उसी को अपन ने बोला वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स। तीसरा आ गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसको हम नाम जानते हैं SSS के नाम से। इसमें बच्चों आप देखे होंगे, आपके दादा यदि होंगे सरकारी नौकरी से, नाना सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको मिलता होगा पेंशन। वही तो है कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे अभी पेंशन मिल रहा है तो ये पेंशन हो गया एक क्राइटेरिया। दूसरा हो गया बच्चे लोग, आपको मिल रहा होगा, जितने भी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का कटता है EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, और ये कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। ठीक है, तो ये जितने भी जो एम्प्लॉय है, ये 3 तरीके से वो अपना इनकम कमा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमको कंपनसेशन टू एम्प्लॉय जानना है, तो हम इसको ये तीनों को प्लस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा क्या? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। उसके बाद हम देखते हैं ये भाई साहब कौन है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बच्चों हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नौकरी हम नहीं करेंगे, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, वी आर इंडिपेंडेंट, वी विल क्रिएट आवर सेल्फ एंटिटी। कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे भी तो मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं, कहाँ नौकरी करना है, हमको तो बिजनेस चलाना है, मालिक बनना है, या तो MBA करके किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है ना। जितने भी बच्चे साइंस पढ़ लें चाहे मैथ्स पढ़ लें, वो काम तो करेंगे हमारे अंडर ही। जोक्स अपार्ट, चलो पॉइंट में आ जाओ। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जैसे CA हैं, लॉयर हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं बच्चों? अपना काम खुद ही करते हैं ना, तो उससे भी तो पैसा कमाते हैं। उनका इनकम कहाँ जाएगा? उन्हीं के इनकम को हमको जोड़ना है। तो ये जो इनकम ये लोग करते हैं, इनको कहा जाएगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसा कोई इंसान होगा जो अपना दुकान डाल के बैठा है, अपना बिजनेस कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, वो अपना पैसा कमा रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो इनकम कर रहा है। ये सारी जो इनकम कर रहे हैं उसको भी अपने जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपने क्या करा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय निकालने के लिए तीनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये निकल के आ गया, फिर हम इसको इसमें जोड़ दिए, तो क्या निकल के आ गया? मतलब इतने सारे लोग जो भारत में अभी काम कर रहे हैं, ये सब का इनकम को हमने कर दिया अभी प्लस। अब बचा खुचा रहता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ही आप समझो, कोई चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। कोई चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हम खुद से कर रहे हैं और उससे पैसा इनकम कर रहे हैं। उसी को तो अपन ने बोला ऑपरेटिंग सरप्लस। वही चीज़ यहाँ पे देख के आ रहा है, एक इंसान कैसे पैसा कमा सकता है? या तो उसका घर है जिससे वो रेंट कमा रहा है, या तो उसके पास क्या आ रहा है बच्चों, लेट से रेंट आ रहा है, या तो वो क्या कर रहा है, कहीं पे पैसा लगा दिया है जिससे उसको इंटरेस्ट आ रही है, या तो ऐसा हो सकता है उसका कोई बिजनेस है या कुछ चीज़ें वगैरह कर रहा है जिससे उसको प्रॉफिट कमा रहा है। अब प्रॉफिट क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट कमा रहा होगा। तीसरा रॉयल्टी आ रहा होगा। रॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो मैंने ये पेन को बनाया, मान लो ये पेन की जो डिज़ाइन है पहली बार मैंने बनाया और मैंने क्या करा, इसमें पेटेंट ले लिया। इससे मेरे को याद आया सेफ्टी पिन, आप जानते हो सेफ्टी पिन? सेफ्टी पिन जिसने बनाया, मतलब वो कॉन्सेप्ट दिमाग में उसने सोचा होगा कि पिन को इस तरीके से बना सकते हैं। सेफ्टी पिन जिसने बनाया उसने इसमें पेटेंट ले लिया। अब वो पृथ्वी में जो भी कंपनी सेफ्टी पिन बनाएगी उसका कुछ हिस्सा, मतलब 1% तो होगा नहीं, 10 पैसा 9 पैसा कुछ है, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा तो यू विल फाइंड इट आउट। तो उसका जो कंपनी जितने भी पिन बनेंगे उसका पैसा किसको जाएगा? जिसने वो आइडिया डेवलप किया था। उसी चीज़ को हम बोलते हैं रॉयल्टी। नहीं समझ में आया? चलो दूसरा एग्जाम्पल। किताब कौन लिखता है? राइटर। बनाता कौन है, मतलब छापता कौन है? पब्लिशर। लिखता एक है, छापता
और कोई है, और वो सालों साल छापते रहता है, उससे पैसा कमा रहा है। लिखने वाले को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू? नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा। लिखने वाला बोलेगा ओए तू मेरा किताब छापेगा, दे मेरे को हर किताब में 10 रुपये चाहिए। वही हो गया रॉयल्टी। एक बार लिखा, जिंदगी भर जितने बार वो किताब प्रिंट हुआ उससे पैसा मिलते गया, उसी को हमने बोले रॉयल्टी। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस में कोई एक बार काम करा, रॉयल्टी कमाते जा रहा है, वो भी तो इनकम कर रहा है, तो उसको भी तो हम जोड़ेंगे। कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। अब हमने क्या करा, ये ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आ सकता है, इसको हमने कर दिया प्लस, इसको अपन ने कर दिया प्लस, इसको अपन ने कर दिया। सारे एक ही आदमी के सारे काम कर रहा होगा तो एंटायर पॉपुलेशन डिवाइडेड होगा ना। कोई रेंट से पैसा कमा रहा है, तो कोई इंटरेस्ट से कमा रहा है, कोई प्रॉफिट से कमा रहा है, तो कोई रॉयल्टी से कमा रहा है, तो सभी की इनकम को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। क्या क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? किसी की कंपनी है जो उसने क्या कर रहा है, ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। जैसे हम इनकम करते हैं तो इनकम टैक्स पे करते हैं, वैसे जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, बिजनेस एंड ओनर्स होते हैं, वो क्या पे करते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स सरकार को पे करते हैं। जैसे हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, और एक है डिविडेंड। भाई डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर प्राइस होता है, जैसे मेरे शेयर में आप लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, प्रॉफिट हुआ, तो वो शेयर पैसा मैं आपको दे दूंगा ना, ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें रिटेन्ड अर्निंग, ये सभी चीज़ों को जब हम जोड़ देंगे बच्चों, तब हम क्या बोलेंगे? ये कंट्री का इनकम है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, एक बार मान लो आपने प्रॉफिट कंपोनेंट भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपने उसको जोड़ दिया, उसके बाद आपने कॉर्पोरेट टैक्स को, डिविडेंड को, इसको जोड़ा, तो डबल काउंटिंग हो गई। क्योंकि एक बार आपने प्रॉफिट को जोड़ दिया, फिर आप इसको जोड़ रहे हो। ये तो तीनों इसके कंपोनेंट है ना, तो इसमें जुड़ा होगा ना। तो फिर हमने क्या, इसको जोड़े फिर इसको जोड़ दिए। गलती यही हो गई रे बेटा, ऐसे गलती नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं दिया है तो इसमें से जोड़ दो, बता दो। तो ये सारी क्या हो गई बच्चों? इनकम हो गई। ये कहाँ आ गई? ऑपरेटिंग सरप्लस। और अपन ने क्या करा? ऑपरेटिंग सरप्लस को भी प्लस कर दिया। यहाँ पे इसको इसमें से प्लस कर दिया, यहाँ पे इसको इससे प्लस कर दिया, यहाँ पे इसमें हमने प्लस कर दिया। यहाँ ध्यान देना, आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में दे देता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान देना, एम्प्लॉई नहीं, एम्प्लॉयर। कौन? एम्प्लॉयर। उसी के इनकम को अपन, उसी के कंट्रीब्यूशन को अपन जोड़ेंगे, ना कि एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉयर का जोड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना। तो इतने सारे इनकम को हमने जब जोड़ दिया, क्या मिल गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम मिल गई। अब मेरे को निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मैं कैसे निकालूं? इसमें कर दिया प्लस NFIA। निकल गया क्या बच्चों? क्या निकल गया? बोलो। NNPFC, ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको अपन ने बोला नेशनल इनकम। बोलो समझ में आया? आई होप आपको आया। अब क्या होगा, आपके स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कुछ चीज़ें होती है जो हम नहीं जोड़ेंगे। जल्द से जल्द नोट कर लो, स्क्रीन में दिख रही है, दिख रहा है ना? जल्दी जल्दी नोट करो पॉज करके, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आपको आ रही है, मुझे सुनो, बोर्ड को देखो और स्क्रीन के नीचे भी देखते रहो। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं फ्लैश कर देता हूँ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, और नोट्स में धर 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 लिखते चले जाओ। और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोला है, इसके पूर्व वीडियो में 9 से 10 वीडियो बनेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम में अपन को बनना है माहिर, ना कि ये आता है भूल गया, ये कुछ नहीं चलता, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग करो क्या, नेशनल इनकम के चैप्टर को रिवाइज, पुराने वीडियोस देखो और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। खाली देख के चले जाओगे, ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा भाई। मैं नया नया चैनल बनाया हूँ तो प्रोत्साहित कैसे होऊंगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर सकते हो, दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हो। यार इतना अन्याय कैसे कर सकते हो आप लोग? नहीं करना है। चलिए अपन चलते हैं।
मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।